बात कर रहे हैं राजस्थान के बहुत ही सुंदर जिले की, जिसका नाम सुंदरता के पायदान पर उच्च स्तर पर गिना जाता है। पिछले कई समय से इस शांत और पर्यटक नगरी उदयपुर को भूमाफियाओं की नजर सी लग गई है और न जाने कई लोगों ने इन भूमाफियाओं के चंगुल से बचने के लिए अपनी जान तक दे चुके हैं। और तो और जमीन के लालची लोगों ने उनका लालच पूरा करने के लिए खुद के परिवार के सदस्यों की भी जान की बाजी तक लगा दी है। चलिए आपको भी इस मामले से रूबरू करवाते हैं। आपको बता दें कि मामला गांव खेमली तहसील मावली के रहने वाले नारूलाल मीणा का है। नारूलाल अपना जीवन यापन करने के लिए मजदूरी का कार्य करता है और नारूलाल के पिता का स्वर्गवास करीब 3 वर्ष पूर्व हो चुका है। तब से नारूलाल दादा कमला के साथ रहने लगा और कुछ समय बाद ही उसके दादा कमला का भी बीमारी के कारण स्वर्गवास हो गया। इसके अपराध जुनावाद के रहने वाले पन्नालाल डांगी और खेमली गांव के कृष्णलाल भी ने जबरन मेरे दादाजी की जमीन पर कब्जा करने की नीयत से नारूलाल के घर पर आए और नारूलाल के साथ मारपीट की। और नारूलाल जब नारूलाल ने विरोध किया तो उसके गले पर धारदार हथियार रखते हुए कहा कि यह जमीन तेरे दादा से खरीद ली है। उसके बाद कुछ लोगों ने आकर नारूलाल को इनके चुंगल से अलग किया। इसके बाद 16 अप्रैल दोपहर में पन्नालाल डांगी पुनः नारूलाल के घर जाकर महिलाओं को धमकाते हुए कागजात देकर गया और कहा जमीन का कब्जा जल्द से जल्द खरीदार को दे, नहीं तो सबको जान से मार दूंगा और तो और झूठे मामले में फंसा दूंगा। पन्नालाल द्वारा दिए गए कागजात को देखने पर पता लगा कि नारूलाल के दादा कमला की मानसिक अवस्था का फायदा उठाते हुए फर्जी तरीके से विक्रयनामा किया गया है। 2 दिन पहले श्री नारूलाल अपने भाई के साथ मेरे पास आया और मुझे बताया कि सर हमको कुछ प्रॉब्लम है, हमारे साथ किसी फ्रॉड का शिकार हो गए। जब मैंने इस बारे में जानकारी लेनी चाहिए तो श्री नारूलाल ने बताया कि मेरे दादाजी कमला जी जिनकी मानसिक स्थिति खराब थी और मानसिक स्थिति खराब होने पर उसी दौरान इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु होने के कुछ दिन बाद ही गांव के श्री पन्नालाल डांगी और किशनलाल भील मेरे घर पे आए और मेरे घर पे आके मुझे हमारे घर वालों को कुछ कागज पकड़ाए और उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो एग्रीकल्चर जमीन है वो जमीन हमने खरीद ली है, ठीक है, और इसके अंदर तुम्हारे दादाजी के हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान है। इस पर हमने कहा हमने तो हमें जमीन बेची नहीं है। जब मामला विवाद तक बढ़ने गया तो इन लोगों ने क्या किया कि इनके खिलाफ नारूलाल और इसके भाई के खिलाफ इन्होंने पुलिस थाना दबोक के अंदर एक रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट में इन्होंने लिखा कि हमारी कृषि अराजियात है, जो किशनलाल भील लिख रहा है कि ये हमारी कृषि अराजियात है, जिन लोगों और उस जगह पे आके ये दोनों भाई उनसे झगड़ा कर रहे थे। और इस मामले में जब पुलिस थाना डबोक है वो बार बार इनके घर पे जा रही है और इनको पाबंद करने पे आमादा है। इस बात को लेकर ये आए, जबकि वास्तविकता ये है कि ये जमीन जिसको कि पन्नालाल डांगी और किशनलाल भील अपनी बता रहे, राजस्व रिकॉर्ड में इन लोगों के दादाजी के नाम पर रिकॉर्ड है और आज भी ये इस जमीन पर काश्त करते हुए आ रहे हैं। और जब इन लोगों को ये मालूम हुआ कि इस जमीन का विक्रय कर इन्होंने कर लिया है तो इस संदर्भ में आज जिला पुलिस अधीक्षक को अपनी रिपोर्ट देने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। तो इस रिपोर्ट की मुख्य बात यह है कि सबसे पहली बात यह कि इस जमीन पे ऑलरेडी 2 साल पहले से स्टे लगा हुआ है। तो उस जमीन का जो परचेस करने का काम किया, इन्होंने सेल एग्रीमेंट करने का काम किया, ये ऑलरेडी न्यायालय की अवहेलना तो है ही है। साथ ही इन्होंने जनजाति समुदाय की जो जमीन है पन्नालाल डांगी चूंकि नहीं खरीद सकता है, उसको मालूम है, लेकिन वो एक भूमाफिया है और अपने इस जमीन को खरीदने के लिए इसने किशनलाल डांगी के नाम का यूज किया और किशनलाल भील के नाम से इस जमीन को खरीदने का सेल एग्रीमेंट किया है और किशनलाल डांगी के नाम से इन लोगों के खिलाफ झूठी रिपोर्ट पुलिस थाना डबोक में दी है, जिस पर आज लोग हम उपस्थित हुए हैं और जिला पुलिस अधीक्षक को इनकी तरफ से रिपोर्ट दी है कि भाई इन गरीब बच्चों को न्याय दिलाया जाए और इन भूमाफियाओं से बचाया जाए। इनके परिवारजन में कोई भी मुखिया नहीं है कि ये दोनों ही क्यों आए और इन्होंने ही क्यों ये पहल करी? सर रीजन ये है कि इनके पिताजी की मृत्यु करीब आज से 3-4 साल पहले हो चुकी है और दूसरी बात है कि इनके जो दादाजी है उनकी मृत्यु भी हो चुकी है। घर में ऐसा कोई मुखिया नहीं है जो इन बच्चों को सहारा दे सके। इस कारण आज इनके परिवार के कोई और सदस्य जो इनसे जो चाचा मामा नाना दादा ऐसा कुछ लगते हो वो कोई? सर जैसे मैंने आपको बताया कि इस प्रॉपर्टी पे स्टे लग चुका है पहले, तो इसका कारण है कि इन्हीं के परिवारजनों ने मिलकर इसी प्रॉपर्टी पे स्टे लगाया हुआ है। जो भी इस प्रॉपर्टी को हड़पना चाहते हैं, इस कारण वो लोग इनका सहयोग नहीं कर रहे हैं और माता जो है इनकी वैसे अशिक्षित है और ग्रामीण है। तो वर्तमान में इन दोनों के ऊपर किस तरह के वो लोग आरोप लगा रहे हैं और क्या इन्हें डराया धमकाया जा रहा है, इनको जान का कोई खतरा है, इस तरह की कोई बात सामने नजर आई है? जी हाँ, बिल्कुल इनको डराया धमकाया जा रहा है। इनको कहा जा रहा है कि जमीन पर भले स्टे, कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग आओ क्या और हमारे पक्ष में तुम दोनों मिलकर एग्रीमेंट कर लो और 70,000 रुपए हम तुमको दे रहे हैं, 70,000 ले लो, जबकि जमीन की वास्तविक कीमत वहाँ मार्केट वैल्यू आज की तारीख में 15 से 20 लाख रुपए उस जमीन की कीमत है।
जब इनके दादाजी की मृत्यु हो गई और जब इनको ये चीज के बारे में पता चला तो उस दरमियान में इन्होंने इतनी देरी क्यों कर दी? आज ही ये क्यों आए हैं और पुलिस के समक्ष क्यों पेश हुए? दादाजी की मृत्यु इनकी हाल ही में हुई है और दूसरी बात ये कि दोनों ही लोग बेरोजगार हैं। जब इन लोगों को पुलिस स्टेशन डबो बुलाया गया तो तब से ये लोग डर रहे हैं कि हम क्या कदम उठाए क्या कदम नहीं उठाए। इसी चक्कर में ये देरी करते जा रहे हैं और बीच में कंडीशन ये हुई थी, इनके रिलेटिव में भी किसी की डेथ हो गई थी, उस कारण ये टाइम पे उपस्थित नहीं हो पाए। में आपकी क्या मांग है और किस तरह के कानूनी प्रावधान के अंदर इनको न्याय दिलाया जाए? बिल्कुल, जिला पुलिस अधीक्षक के सामने रिपोर्ट पेश की जा चुकी है। उन्होंने इनको आश्वासन दे दिया है कि इस संदर्भ में कड़ी कार्रवाई की जाएगी और चूंकि जो काम इनका है उन्होंने एक तरफ से अगर उन्होंने कोई सेल एग्रीमेंट किया ही होता तो उस कमला जी के जीवित होते हुए उसकी रजिस्ट्री कराते। दूसरी बात ये कि 15 से 20 लाख की जमीन किस तरह 70,000 में खरीदी जाती है। कुल मिलाकर जब डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाएगा, अनुसंधान किया जाएगा तो विभिन्न धाराओं के अंदर अपराध है। इसमें पन्नालाल डांगी के साथ साथ किशनलाल भील और भी कई लोगों के शामिल होने की संभावना है और चूंकि उन्होंने इनकी जमीन पर जबरन प्रवेश किया है उस कारण आईपीसी की धारा 452 तो बाकायदा बनी रही है, साथ ही 120 बी और उसके अलावा 452, 467, 468, 471 विभिन्न धाराओं के अंदर अपराध कारित हो रहा है। इसमें आपने एक नाम बताया किशनलाल डांगी और किशनलाल भील, क्या ये एक ही व्यक्ति है? सॉरी, किशनलाल डांगी नहीं, पन्नालाल डांगी है जो कि भूमाफिया है, जो किशनलाल भील के नाम का इस्तेमाल करके इस जमीन को खरीदना चाहता है और बाद में उसको अपनाना चाहता है। मुकदमा दर्ज करने के लिए बाकायदा इनको एसपी साहब के सामने परिवाद दिया है। एसपी साहब ने जांच करने के आदेश दे दिए। वैसे भूमाफियाओं की सीनाजोरी और गुंडागर्दी आम बात हो गई है। न तो इनको पुलिस का डर और न ही प्रशासन का, और इनका निशाना सिर्फ निर्बल और असहाय ही होते हैं। इनका मकसद कैसे भी जमीन को हथियाना और उससे मोटा मुनाफा कमाना, और इसी लालच को पूरा करने के लिए कोई भी अपराध तक कर देते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि क्या नारूलाल को कानून से मदद मिलेगी या फिर भूमाफिया उनके साठगांठ वाली नीति से बच निकलेंगे और नारूलाल सिर्फ न्याय के लिए कानून का दरवाजा खटखटाता रहेगा। उदयपुर से हेमंत सिंह के साथ मेवाड़ आज तक न्यूज की रिपोर्ट।